वेलकम टू होम कोचिंग क्लासेज। आप सभी विद्यार्थी काफ़ी दिन के बाद ऑनलाइन आ रहे हैं। अभी आपके सामने क्लास 10th साइंस में जो बायोलॉजी पार्ट है, जीव विज्ञान, उसके फर्स्ट चैप्टर जो कि भारती भवन से पहला चैप्टर होगा आलोक से, और आप एनसीईआरटी की बुक से देखेंगे तो 6th लेसन होगा जैव प्रक्रम, बायो प्रोसेस या लाइफ प्रोसेस। तो इस चैप्टर को आप सभी ने क्लास जब ऑफलाइन चल रहा था तो उसमें जाना था, पढ़ा भी था, और लगभग सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा भी दिए गए थे। तो आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम आपको इसका एक रिवीजन करने का नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इसे आप एक बार देखेंगे ताकि किसी भी विद्यार्थी के पास कोई बहाना न रहे कि सर हमने नोट नहीं किया था, मेरे पास बुक नहीं है। आप सारी एक्सक्यूजेज को अपने पास रखेंगे और अभी जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से इन सारी चीज़ों को प्रिपेयर करेंगे। फिर इवनिंग 6 o'clock हम आपसे इन सारे क्वेश्चंस का टेस्ट लेंगे। जी हाँ, इवनिंग 6 o'clock ध्यान रखेंगे, आज नहीं, आपको हम टाइम दे रहे हैं। कल इवनिंग 6 o'clock इसका टेस्ट होगा ऑनलाइन। इसमें आपको पूरा चैप्टर देखना है। पहला जो चैप्टर है जैव प्रक्रम, वे सभी प्रक्रियाएं जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करती है जैव प्रक्रम कहलाती है, जिसको हम बायो प्रोसेस या लाइफ प्रोसेस के नाम से जानते हैं। मेनली बायो प्रोसेस या लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत पोषण आता है, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर आगे आपको मिलेगा कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण होता है, इसमें क्या अंतर है। इन सारी चीज़ों को डिटेल आप करके आगे बढ़ा के पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्या है, उसके लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या चाहिए होती है, उसमें कौन कौन सी घटनाएं घटती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, एस्टोमाटा क्या होता है, उसकी संरचना क्या है। फिर आप आगे देखेंगे कि विषम पोषी पोषण क्या है या कितने प्रकार का होता है। तो प्राणी संपोषी पोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, ये सारी चीज़ें हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अमीबा में पोषण की विधि क्या होती है, उसको बिल्कुल एक डायग्राम बना करके समझाया गया है, और इसको हमने आपके नोट्स में नोट भी करवा दिया है। फिर आगे का क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि मनुष्य में पोषण की विधि का वर्णन करें। तो मनुष्य में पोषण का प्रक्रिया जो है कई चरणों में पूरा होता है। फर्स्ट स्टेप बना के यहाँ दिया हुआ है कि मुंह से दांत में, और दांत से फिर जिह्वा पे, फिर लार ग्रंथि पे, फिर भोजन ग्रसिका पे, वहाँ से भोजन पहुँचता है आमाशय, फिर क्षुद्रांत, और फिर बृहदांत यानी बड़ी आंत, छोटी आंत से होकर बड़ी आंत में, और इसके बाद लास्ट में वह मलाशय के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है मल द्वार से। फिर अगले टॉपिक पे आएंगे कि श्वसन क्या होता है, इसको आप पढ़ेंगे। इसके इक्वेशंस को दिया है कि पायरुवेट का विखंडन कैसे होता है, ग्लूकोज का विखंडन, इसको आप जानेंगे। फिर श्वसन के दो प्रकार जो होते हैं, वायवीय और अवायवीय श्वसन, इन दोनों को यहाँ पे दिया गया है। फिर मानव श्वसन तंत्र की प्रक्रियाएं क्या है। मानव श्वसन तंत्र का जो डायफ्राम है, इसका एक संरचना स्वच्छ नामांकित चित्र यहाँ पे जो बना हुआ है, इस चित्र को आपको कॉपी में कर लेना है और उसका फोटो क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है। मानव श्वसन क्रिया, इसको जानना है कि अंतःश्वसन और उच्छ्वसन क्या होता है, जिसको आप पढ़ लेंगे। यहाँ से कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में आप क्वेश्चन राइट करके हमें सेंड कर देंगे, ताकि हम आपके जो भी समस्या हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स है, क्वेरी है, उसका सही जवाब दे सके और आपको संतुष्ट कर सके। फिर आगे आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें नीचे आ रही हैं। संवहन है। मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव इस प्रकार है। हृदय है, रक्त नलिकाएं जिसमें धमनी और सीरा होता है, वहन माध्यम रक्त और लसिका का है। ये सारी चीज़ों को आप पढ़ेंगे। रक्त वाहिका, धमनी और सीरा में क्या अंतर होता है। फिर फुफ्फुस यानी फेफड़ा जो है, उसको कैसे, उसके परिसंचरण को दर्शाने के लिए रेखा चित्र क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको कॉपी में आप ड्रॉ करेंगे। फिर मानव हृदय के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र यहाँ पे दिया हुआ है, इसको बनाएंगे। लसिका क्या होता है, पादप में परिवहन किनके किनके माध्यम से होता है, तो एक जाइलम, दूसरा फ्लोएम है। फिर आप देखेंगे जाइलम के बारे में डिटेल्स। भोजन का दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है, भोजन और दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण पौधों में कैसे होगा। मानव में उत्सर्जन को पढ़ेंगे। उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित अंग निम्न प्रकार के होते हैं, जो कि यहाँ दिखा रहा है कि एक जोड़ा वृक्क होता है, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी होता है, एक मूत्राशय होता है, एक मूत्र मार्ग होता है।
इस तरीके से आगे के क्वेश्चन में जाएंगे तो ब्रिक में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, ये पूरा डिटेल्स आपको एक छोटा सा डॉक्टर बना के आपको छोड़ेगा ये जो 10th क्लास का बायो है। इसलिए आप गहन अध्ययन करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आने पे आप वहाँ अटकेंगे नहीं, क्वेश्चन नोट करेंगे, उसको टेक्स्ट करके हमारे पास सेंड करेंगे। फिर आगे दे रहा है कि ब्रिकाणु की रचना क्या होती है, कृत्रिम ब्रिक क्या होता है, पादप में वाष्पोत्सर्जन उत्सर्जन कैसे होता है। इसके बाद आपका प्रश्नावली मिल जाएगा। तो यह प्रश्नावली जो भी क्वेश्चन दिया गया है एनसीईआरटी बुक्स के सारे प्रश्न हैं और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में और कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आता है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही ऑलरेडी आते हैं। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर भी आपको नोट कर लेना है। यदि किसी क्वेश्चन का आंसर बनाने में, राइट करने में कोई दिक्कत आ रही है, आप हमसे शेयर करेंगे ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। सारे क्वेश्चंस आपको करने, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, कंप्लीट, टोटल कंप्लीट करें आप। और फिर हम मिलते हैं आपसे कल इवनिंग 6 o'clock इसका टेस्ट लेने के लिए। तो आई होप आप सभी विद्यार्थी जो 10th क्लास के ऑनलाइन मुझे सुन पा रहे हैं वे इस वर्क को कंप्लीट करेंगे और आपके वैसे दोस्त जो आपके कांटेक्ट में हैं, अगर उनके पास कोई भी माध्यम नहीं है, भले वो हमारी कोचिंग के हों या किसी दूसरे कोचिंग क्लासेज से हैं, यदि उनके पास किसी तरह का मटेरियल्स नहीं पहुंच पा रहा उनके कोचिंग से या किसी भी माध्यम से, तो आप उनसे भी इसे साझा कर सकते हैं। ज्ञान बांटें, पढ़ें और पढ़ाएं, जीवन में खुशियां फैलाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।